देश भर में अलग अलग पारंपरिक तरीकों से होली मनाई जाती है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में होली के दिन एक अनूठी रस्म का प्रचलन है। कुरनूल जिले के सांधे कुडलूर गांव में होली की शुरुआत के रूप में एक विशिष्ट उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में पुरुष महिलाओं की पोशाक पहनते हैं और प्रेम के देवता मनमथा और उनकी पत्नी रति की पूजा करते हैं। ये उत्सव 2 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत काम दहनम से होती है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन पुरुष अपने बैड लक को दूर करने के लिए साड़ी पहनते हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर स्थित इस गांव में होली के त्योहार के दिन अधिकांश पुरुष महिलाओं के वेश में दिखाई देते हैं। इस बारे में गांव वालों का कहना है कि ये प्रथा पीढ़ियों से चलती आ रही है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस वजह से पुरुष साड़ी पहनकर गहनों और फूलों से सजकर महिलाओं के रूप में रति मनमथा की पूजा करते हैं। गांव का ये विश्वास है कि जब तक पुरुष इस परंपरा को नहीं अपनाएंगे, गांव की भलाई के लिए सामूहिक इच्छाएं अधूरी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। तोपों का ये शोर, बारूद के धमाके, हाथों में तलवारें और बंदूक, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं। उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर ये है मीनार गांव की फेमस बारूद होली। इस मौके पर सभी पूर्व रजवाड़े सैनिकों की पोशाक धोती कुर्ता में तैयार होकर आते हैं। कसूमल पार्क से सजे धजे ग्रामीण अलग अलग रास्तों से ललकारते हुए तलवार लेकर बंदूक दागते हुए गांव के ओंकारेश्वर चौक पर पहुंचते हैं। मशाल के जुलूस के साथ 500 मोहल्लों से 8 बजे से मशाल मोहल्ले में चली जाती है और फिर वही 9, साढ़े 9 और 10 बजे के बीच में सभी मशाल आके आपस में आतिशबाजी होती है जोर से, बंदूकों की गर्जना, पटाखों की आवाज। उसमें बाद में हम बंदूक से 500 फायरिंग के साथ में विजय जुलूस का हम मिलन करते हैं। विदेश में या अपने भारत के अंदर भी जो भी काम करने के लिए, मजदूरी के लिए, किसी भी काम के लिए बाहर या विदेश में भी गए हुए, वो सभी चाहे 12 महीने में नहीं आ पाते, लेकिन इस त्योहार के ऊपर, इस विजय जुलूस के अंदर शामिल होने के लिए सभी आते हैं। परंपरागत रूप से जमरा बीच को ये होली खेली जाती है, जिसे देखने बड़ी संख्या में आसपास के जिलों और मध्य प्रदेश से लोग आते हैं। दैनिक भास्कर के लिए उदयपुर से मुकेश हिंगड़ की रिपोर्ट। होली पर खंडवा के गोसाई समाज में एक अनूठी परंपरा मनाई जाती है, जहां महिलाएं होली के दिन पुरुषों पर लाठियां भांजती हैं और उन्हें घर से निकाल देती हैं। रंग पंचमी तक पुरुष खेतों में ही रहते हैं और पड़ोस के गांवों से भीख मांगकर गुजारा करते हैं। ये परंपरा कोड़ियाखेड़ा गांव में आज भी बरकरार है। इन 5 दिनों में महिलाएं पुरुषों से साल भर का हिसाब किताब कर लेती हैं। इस दौरान गांव में सिर्फ महिलाओं का हुक्म चलता है। महिलाएं रात के समय भी हाथों में लठ लिए चौकीदारी करती हैं। ये परंपरा दिखाती है कि पुरुषों के बिना भी महिलाएं पूरे गांव की जिम्मेदारी बखूबी संभाल सकती हैं। सावन राजपूत, दैनिक भास्कर, खंडवा। होली मनाने के पीछे की कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि होली के पर्व को मनाने की शुरुआत बिहार के पूर्णिया से हुई थी। जिले के सिकलीगढ़ धरहरा में आज भी होलिका दहन से जुड़े अवशेष बचे हैं। यहाँ होलिका दहन महोत्सव धूमधाम से राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज भी यहाँ के लोग रंगों से नहीं बल्कि राख से होली खेलते हैं। बिहार में जो बनमनखी का ये धरारा जगह है, यहाँ से ही होली की शुरुआत हुई है।
जो खम्भ फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, तो हम लोग गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग उस जगह से रहते हैं, उस जगह में। यहाँ पे वो खम्बा आज भी मौजूद है जिसके बारे में धारणा है कि इसी पत्थर के खम्बे से भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। नरसिंह अवतार के इस मंदिर का दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ उनकी मुरादें पूरी होती हैं। इसी वजह से होली के दिन यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होली खेलने और भगवान नरसिंह के दर्शन के लिए जुटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक जिला आज भी अपनी परंपराओं को निभाता आ रहा है। होली के दिन यहाँ होने वाली परंपरागत गैर सदियों से जारी है। पुरुष यहाँ घेरे में ढोल की थाप के साथ मस्त होकर डांडिया के साथ गैर खेलते हैं। आधुनिकता के इस दौर में आज भी जैसलमेर जिला अपनी परंपराओं और रिवाजों को निभाता आ रहा है। जैसलमेर के खिया गांव में भी डांडिया गैर का आयोजन हुआ और गांव के हर तबके ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ढोल की थाप पर एक साथ उठते सबके पैर और मस्ती में ईश्वर की स्तुति के साथ गैर नृत्य किया गया। होली से पहले शुरू होती गैर सुबह और रात को भी आयोजित होती है और इस गैर में होली के दिन भी पारंपरिक गैर का आयोजन होता है। इस गैर नृत्य से त्योहार के दिन सभी का एक साथ मिलना और आपसी प्रेम और भाईचारा बने रहता है। सिकंदर शेख, दैनिक भास्कर, जैसलमेर। बुंदेलखंड की होली शुरू से ही अनूठी रही है। परमा यानी धुलंडी के दिन जब पूरा देश होली के रंगों में सराबोर रहता है, तब बुंदेलखंड में होलिका दहन की भस्म से होली खेली जाती है। धुलंडी के दिन गांव के लोग गाजे बाजे के साथ होलिका दहन की भस्म लेने पहुंचते हैं। भस्म सबसे पहले गांव के धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर भगवान को लगाई जाती है, जिसके बाद एक दूसरे पर जमकर होलिका दहन की राख उड़ाई जाती है। भस्म का तिलक एक दूसरे को लगाकर होली पर्व की बधाइयां देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर, सागर। गौमाता की रक्षा और उसके महत्व को लोगों को समझाने के लिए पिछले 16 सालों से जिले के कांडसर गांव में गौ सेवा केंद्र के गौ सेवक बाबा उदयनाथ विश्व शांति ब्रह्म यज्ञ वार्षिक महिमा सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। गौ को सम्मान मिलना चाहिए और भारत में जो गौ हत्या की जा रही है उसको संपूर्णतः बंद करना चाहिए। यहाँ पर 4 किलोमीटर तक गायों को चलाया जाता है, जहाँ लोग उन्हें अपने ऊपर से गुजारते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनसे बीमारियां दूर होती हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस समारोह में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के कोकापुर गांव में होली के अवसर पर जलती होलिका पर चलने की परंपरा है। यहाँ हजारों सालों से बच्चे बूढ़े सभी इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। में वर्षों से हर कौम, पाटीदार, आदिवासी, ब्राह्मण सब कौम होली के अंदर अंगीरे में चल रहा है। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार पूरे साल निरोगी और खुशहाल रहता है। दैनिक भास्कर के लिए डूंगरपुर से चिंतन जोशी की रिपोर्ट। मणिपुर में होली मनाने का अंदाज निराला है। मणिपुर की होली में लोग नदी या सड़क के किनारे झोपड़ी बनाते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं। उसकी राख को लोग अपने माथे पर और अपने घरों की चौखट पर लगाते हैं। इसे याओसांग कहते हैं। महाराष्ट्र में होली को रंग पंचमी और कोंकण इलाके में शिमगा के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के 5 दिन बाद शिमगा मनाया जाता है। बिहार में बसंत पंचमी के बाद से होली के गीत गाए जाने लगते हैं। इन्हें फाग कहा जाता है। ये सिलसिला होली तक चलता है। बिहार के एक बड़े इलाके में इन्हें फगुआ कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में होली को दोल उत्सव के नाम से जाना जाता है। यहाँ होली को वसंत उत्सव
और दोल पूर्णिमा भी कहते हैं। लोग इस दिन रंग और गुलाल से रंगे नजर आते हैं। दोल से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। उड़ीसा में डोला उत्सव खासा मशहूर है। पहले इसे मदन उत्सव कहा जाता था। समय के साथ इसका नाम डोला उत्सव हो गया। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा होती है। पंजाब में सिखों के धर्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में होली के अगले दिन से लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहा जाता है। ये शौर्य और वीरता का प्रतीक है। मलयालम भाषी आमतौर पर होली नहीं मनाते। केरल में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण और कोंकणी मूल का कुदुम्बी समुदाय होली मनाता है। इसे यहाँ मंजुलकुली या उकली कहते हैं। उत्तराखंड में आंगन से बैठकी होली शुरू होती है, फिर खड़ी होली, इसके बाद महिलाओं की होली आती है। महाशिवरात्रि से खड़ी होली शुरू होती है, जिसमें महिलाएं और पुरुष कदम ताल करते हैं। राजस्थान में होली का अंदाज कुछ अलग होता है। यहाँ खास तौर पर राज्य के पुराने शाही परिवारों में होली मनाई जाती है। लेक सिटी उदयपुर में मेवाड़ की रियासत काल की परंपरा देखने को मिलती है। इसे रॉयल होली भी कहते हैं। समुद्र तट पर मौज मस्ती के सबसे बड़े केंद्र गोवा में होली भी इसी अंदाज में मनाई जाती है। गोवा में होली को शिग्मो कहते हैं। यहाँ के गांव के स्थानीय लोग देवताओं का आवाहन करते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज इलाके में होली अलग अंदाज में खेली जाती है। इसे लठमार होली कहते हैं। बरसाना में होली को कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। इसमें पुरुष रंग लगाते हैं और महिलाएं लाठी मारती हैं। राजस्थान